ये देखिए, ये एक हाउस वॉल लिजर्ड है और ये बहुत ही सुंदर जीव है। दरअसल ये नॉन वेनमस होती है, पर हाल में वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार काफ़ी छिपकलियों में जहर होता है और कई प्रजातियों में इनके जहर होता है। इसलिए हो सकता है शोधकर्ताओं को इनके सैंपल में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है, क्योंकि इनका सैंपल अभी तक लिया नहीं गया है। और इनको शोधकर्ताओं का यह भी अनुमान है कि इनके मुंह में जो लार होती है उससे ब्लड प्रेशर वगैरह की दवाइयाँ बनाई सकती है, या अल्जाइमर वगैरह की दवाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं। अगर हम इस जीव की बात करें तो एक ठंडे खून वाला जीव होता है और यह केवल रात में ही शिकार करता है। ये एक्सोथर्मिक यानी कि समतापी जीव होते हैं और यह सुबह और शाम को जब सूरज उगता है ढलता है तब अपने शरीर को बाहरी मौसम के अनुसार गर्म कर लेते हैं, जिससे कि इनको अपने लिए ऊर्जा मिल जाती है। ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाते, इसलिए केवल बाहरी तापमान से ही खुद को गर्म और ठंडा कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाए तो मर जाएगी और ज़्यादा ठंडा होने पर भी ये जीव मर जाएंगे। अगर आप देखें, इनके पैरों पे छोटे छोटे रोम होते हैं, जिससे कि यह किसी भी सतह से बहुत आसानी से पकड़ बना लेती है। ये देखिए आप, इनके बाल, छोटे पैर के नीचे छोटे छोटे बाल हैं जिसमें हज़ारों छोटे छोटे रेशे होते हैं, जिससे किसी भी सतह, यहाँ तक कि कांच पे भी बहुत आसानी से चढ़ जाती है और 90 डिग्री के एंगल पे भी इन्हें चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। इनकी आंखों पे पलकें नहीं होती और ये अपनी आंखों को बार बार अपनी जीभ से चाट चाट के ही साफ करती रहती है। इनमें एक और खासियत होती है अंग पुनर्निर्माण की। इन जीवों में अंग पुनर्निर्माण की क्रिया बहुत ही बढ़िया होती है और सिर्फ इन्हीं में नहीं, इनकी प्रजाति जैसे सैलेमेंडर है या कई ऐसी और भी छिपकली है जिनमें अंग पुनर्निर्माण की बहुत अच्छी वो प्रक्रिया चलती रहती है। इनकी अगर पूंछ एक बार अगर टूट जाती है तो वो अपनी पूंछ को फिर से उगाने की क्षमता रखती है, जिसे अंग पुनर्निर्माण कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह ऐसे होता है कि जब इनकी पूंछ टूट जाती है तो इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, जिस वजह से इनका खून नहीं बहता और इंसानों की तरह इनकी उस अंग पर पपड़ी या प्लाज्मा की परत नहीं बनती, जिससे कि उस अंग के टिश्यू हल्के हल्के वापस आते आते पूरी पूंछ वापस बन जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह छिपकलियाँ अपने दिमाग में एक ऐसा सिग्नल रिलीज करती है जिससे कि यह पता लग जाता है कि इनका जो अंग कटा है वह अंग वापस अपने उस गर्भावस्था, यानी कि जब यह अपनी भ्रूण अवस्था में होती है उस अवस्था में चला गया है, जिससे कि इनके दिमाग से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल रिलीज होता है और वह अंग धीरे धीरे करके वापस उगाता है। यह लगभग 1 से 1.5 हफ्ते की प्रोसेस होता है और सैलेमेंडर में यह लगभग 2 महीने में होता है, क्योंकि इन जीवों का ठंडे खून वाले जीव होने की वजह से इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, खून नहीं बहता। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम इस बात का पता लगा लें कि यह कैसे होता है तो इंसानों में भी कटे हुए हाथ या पैर फिर से उगाए जा सकते हैं और इस पे कई जगह पर तो रिसर्च चल भी रही है। इनकी अगर पूंछ आप ये देखें, ये पूंछ बहुत लंबी और ये बहुत बड़ी मांसपेशी होती है। इसी की मैं बात कर रहा था, यह भी एक मांसपेशी होती है और ये भागते दौड़ते समय इनकी संतुलन बनाने में मदद करती है। साथ ही आप अगर इनके नाखून देखें तो कुछ ज़्यादा इनके आकार के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं। ये इनके दीवार पे पकड़ बनाए रखते हैं और जहाँ पर चढ़ते वक्त इनकी पकड़ बनती है। इनकी नाक देखिए, ये नाक छोटी सी, इसी के द्वारा ही सांस लेती है। ये अपने मुंह से केवल कीड़े मकोड़ों को पकड़ती है। इनकी जीभ बहुत चिपचिपी होती है और किसी जीव को पकड़ते ही एकदम अपने मुंह में ले लेती है और इसको चिपका के खा जाती है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को ही केवल खाती हैं। इनके दरअसल आप देखें तो इनकी त्वचा शल्कित होती है, यानी कि स्केल्ड होती है। छोटे छोटे शल्क आप यहाँ पे पेट के पास देख सकते हैं, कितने छोटे शल्क हैं। यही चीज़ बड़ी छिपकलियों में बड़े तौर पे मौजूद होती है। अगर आप इनकी ये पूंछ देखें, ये पूंछ बहुत बड़ी मांसपेशी होती है। ये देखिए इनका एनस, ये देखिए मल त्याग रहा है क्योंकि हमसे बच के भागना चाहता है। ये देखिए कुछ छिपकलियों में यह भी होता है, क्योंकि यह छिपकलियाँ ऐसा सोचती है कि अगर इनकी मल की बदबू बहुत बुरी होती है, जिस वजह से शिकारी इनसे दूर भाग जाते हैं और यह फड़फड़ा रही है क्योंकि यह स्ट्रेस में है और यह भागना चाहती है। ये देखिए कितना बुरा मल यहाँ ये त्याग रही है छिपकली। आप इनके सफ़ेद पोर्शन देख सकते हैं, ये देखिए ये निकल रहा है मल। ये सोच रही है कि हम ये इसे छोड़ देंगे और ये बहुत ही बढ़िया जीव है। चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसे बहुत देर हो गया पकड़े हुए।